पूजा की शादी एक ऐसे घर में हुई जहां खाने का बहुत शौक था। इस घर में रोज आम खाना नहीं बल्कि 10-10 पकवान बनते थे। शादी के अगले ही दिन सास ने आवाज लगाई, पूजा, आज नाश्ते में आलू के पराठे, पकोड़े, हलवा पूरी और साथ में चटनी भी बना लेना। जी अम्मा जी। पूजा नई नई इस घर में आई थी और सबको खुश करना चाहती थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये काम उसके लिए कितना मुश्किल होगा। दोपहर में सास फिर बोली, पूजा, आज 10 पकवान बनाने हैं। हाँ, और याद रखना, खाना तेज और मसालेदार होना चाहिए। 10? पूजा हैरान रह गई मगर कुछ ना बोली। रोज यही होने लगा। सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ किचन में काम करती रहती थी, क्योंकि वो एक अच्छी बहू बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई। उसने खाने में मिर्चें थोड़ी कम डाल दी। ये क्या है पूजा, इसमें तो मिर्च ही नहीं। हमें तो तेज और चटपटा खाना पसंद है। ये खाना है या बीमारों का परहेज? मुझे ये खाना पसंद नहीं। किसी ने उसकी मेहनत नहीं देखी, किसी ने उसकी नीयत नहीं समझी। सबने सिर्फ खाने का स्वाद देखा। पूजा का दिल टूट गया। वो चुपचाप किचन में जाकर रोने लगी। मैं तो सिर्फ सबकी सेहत के लिए कम मिर्च डालती हूँ, मगर किसी को मेरी नीयत नजर नहीं आती। अब ये उसकी रोज की कहानी बन गई थी। वो थक चुकी थी, मगर फिर भी काम कर रही थी। एक दिन पूजा इतनी थक गई कि उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके अपने शौहर से कहा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं नहीं थकती? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ। मैं कम मिर्च इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैं आप सबकी फिक्र करती हूँ। अगले दिन जब सास ने कहा, पूजा, आज 10 पकवान बनाना, तो उसका शौहर बोला, बस अम्मा, आज से पूजा अकेली काम नहीं करेगी और खाना वैसा ही बनेगा जैसा वो चाहेगी। अम्मा, आज सिर्फ एक ही खाना बनेगा और हम सब मिलकर बनाएंगे। पूजा, मुझे माफ कर दो। और वो दिन सबकी जिंदगी बदलने वाला था। आज से खाना वैसा ही बनेगा जैसा पूजा बनाएगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, हमें तुम्हारी कद्र नहीं थी। पहली बार किसी ने पूजा का साथ दिया। पहली बार किसी ने उसकी कदर की। उस दिन के बाद इस घर में सिर्फ खाना नहीं बल्कि मोहब्बत भी बनने लगी, क्योंकि मोहब्बत के सामने मिर्चों की तीखापन भी कम पड़ जाता है।